अच्छा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तीन चीज़ें, ठीक है। नंबर 1 प्रॉफिट क्या होता है, नंबर 2 रेवेन्यू क्या होता है, और नंबर 3 एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनका आपस में लिंक क्या है। तो सबसे पहले एक आपने इक्वेशन जो है उसको याद कर लेना है, पक्की तौर पे अपने दिमाग में बिठा लेना है कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्रॉफिट तब निकलता है जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। अब बात आती है कि रेवेन्यू जो है ये बिजनेस का क्या होता है। तो रेवेन्यू जो है ये प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड या सर्विसेज रेंडर्ड, ठीक है। इसके लिए रेवेन्यू के लिए एक छोटा सा सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड टू कस्टमर्स। यानी अगर बिजनेस जो है वो कोई चीज़ बेचता है, जैसे फर्नीचर का बिजनेस है किसी का, और वो फर्नीचर कहीं से ख़रीद के बेच रहे हैं या बना के बेच रहे हैं, दोनों सूरतों में जब वो फर्नीचर बेचेंगे तो वो जो बेचने पे जो प्राइस उन्हें रिसीव होगी वो रेवेन्यू होता है। ये बात याद रखनी है, वो कभी भी इनकम नहीं होती, वो रेवेन्यू होता है। इसी तरह अगर कोई बिजनेस है वो कोई सर्विसेज फ्राहम कर रहा है, जैसे कोई स्कूल है या यूनिवर्सिटी है तो वो सर्विसेज देती है, टीचिंग की सर्विसेज हैं। इसी तरह सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज बहुत सी आपने सुनी होंगी कि लोग प्रोवाइड करते हैं, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज हैं। तो ये सर्विसेज वाले बिजनेस जो हैं, ये सर्विसेज की जो प्राइस वसूल करते हैं वो क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड टू कस्टमर्स जो हैं, इसको हम आसान अल्फाज में रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है जी। अब आपको रेवेन्यू की समझ आ गई कि जो चीज़ हम दे रहे हैं कस्टमर को, उसका जो वापसी प्राइस जो ले रहे हैं वो रेवेन्यू है। चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, जो भी प्राइस हम ले रहे हैं दोनों सूरतों में वो हम एज अ रेवेन्यू उसको ट्रीट करते हैं। अच्छा, रेवेन्यू के अंदर से जब हम माइनस करते हैं तमाम एक्सपेंसेस को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, गैस का एक्सपेंस है, सैलरीज हैं एम्प्लॉइज़ की, ठीक है, फ्यूल कोई कंजम्पशन है, कोई मशीनरी के ऊपर जो है कोई एक्सपेंस आया है, कोई उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस आई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं ये हम माइनस करेंगे अपने रेवेन्यू में से, यानी हमारी जो सेल प्राइस है उसमें से माइनस करेंगे। और सेल प्राइस में से माइनस करने के बाद हम इसको यानी कि प्रॉफिट हमारा तभी निकलेगा अगर हमारा रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कुछ बचता है। अगर हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, रेवेन्यू कम हो जाता है, तो देन इट इज़ लॉस, ठीक है। ये क्या होगा, लॉस ऑफ बिजनेस होगा। तो ये छोटी सी वीडियो में मैंने 3 कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर किए हैं, प्रॉफिट, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये दोबारा से बता देता हूँ, प्रॉफिट की जो प्रॉफिट निकालने के लिए जो फार्मूला या इक्वेशन है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। इस फार्मूले से हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो इसी वजह से जो इनकम स्टेटमेंट हमारी होती है, या जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, ऑल्टरनेट नेम इसका जो है इनकम स्टेटमेंट का, तो उसके अंदर आप जानते हैं कि एक लेफ्ट साइड के ऊपर हम तमाम एक्सपेंसेस को डालते हैं और राइट साइड के ऊपर हम तमाम रेवेन्यूज़ को डालते हैं, ठीक है। और उससे फिर हम, उसका मकसद भी यही होता है कि हमने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करके इनकम निकालनी होती है, ठीक है।